जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के जितने भी प्रशिक्षु मित्र हैं सभी मित्रों की दोस्तों परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। अब दोस्तों आप सभी मित्रों की कापियों के स्थानांतरण की दोस्तों बारी है, यानी कापियों की चेक होने की दोस्तों बारी है। आज दोस्तों आपको जानकारी मिलेगी कापियों के स्थानांतरण के संबंध में और किस जिले की कापियों का स्थानांतरण दोस्तों नहीं होगा, किस विषय की कापियों का स्थानांतरण नहीं होगा और किस कॉलेज को दोस्तों डिबार किया गया है, इस पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कल 16 तारीख को पीएनपी सचिव की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई कापियों के स्थानांतरण के संबंध में, यानी कि अब आप सभी मित्रों की जो कापियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जाएगा। कापियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में इसलिए किया जाता है जिससे कापियों को सुचारू रूप से अच्छे से चेक किया जा सके, जिससे कोई धांधली ना हो। एक जिले से दूसरे जिले में भेजेंगे तो वहाँ ना कोई परिचित का होगा, ना कोई जानने वाला होगा, ना कोई आपकी कापी को पहचानता होगा। इसलिए एक जिले से दूसरे जिले में कापियों को भेजते हैं जिससे अच्छे से मार्किंग हो सके, कोई गड़बड़ी ना हो, धांधली कोई ना हो। इसलिए एक जिले से दूसरे जिले में कापियों का स्थानांतरण किया जाता है। आजमगढ़ जिले में जो परीक्षा हुई राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज में 13 तारीख को दोस्तों गणित विषय की जो परीक्षा हुई डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों की, इस परीक्षा को दोस्तों रद्द किया गया। गणित विषय की परीक्षा को रद्द किया गया क्योंकि दोस्तों इस दिन दोस्तों क्या इस विषय में दोस्तों नकल पकड़ी गई थी। क्या हुआ था? नकल पकड़ी गई तो बड़े पैमाने पर की दोस्तों नकल इस विषय में दोस्तों कराई गई थी। इसलिए इस एग्जाम सेंटर पर जिन्होंने परीक्षा दी है उन सभी की दोस्तों गणित विषय की परीक्षा रद्द की गई है दोस्तों। ठीक है, गणित विषय की उन सभी को दोबारा परीक्षा दी जाएगी और जो लोग इस नकल में सम्मिलित थे, जितने भी नकल माफिया इस नकल में सम्मिलित थे, उन सभी पर मुकदमा दोस्तों दर्ज किया गया है और कॉलेज को यानी कि राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज को डिबार भी किया गया। क्या किया गया दोस्तों? डिबार भी किया गया। डिबार कहने का मतलब इसको काली सूची में डाल दिया गया, यानी कि इस सेंटर पर कभी भी डीएलएड की परीक्षा दोबारा से कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। कभी भी दोबारा से इस सेंटर पर तो कतई कभी भी परीक्षा डीएलएड की नहीं होगी। तो कॉलेज को भी दोस्तों काली सूची में डाल दिया गया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया कि कभी भी डीएलएड का एग्जाम आपके सेंटर पर तो कभी नहीं कराएंगे। अब जिन्होंने उस सेंटर पर क्या परीक्षा दी है तो उनको अब क्या दोबारा पेपर देना पड़ेगा गणित विषय का। किस विषय का दोस्तों? गणित विषय का। और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले 13 तारीख की बात है। ठीक है, गणित विषय का क्या उन्हें दोबारा से एग्जाम देना होगा। हाल ही में दोस्तों क्या पुलिस का एग्जाम लगा है, तो पुलिस के एग्जाम के बाद सितंबर महीने में ठीक है गणित की दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। तो बाकी सभी जिले की कापियों का स्थानांतरण किया जाएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट की कापियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जाएगा। पर आजमगढ़ के राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज में जो गणित विषय के एग्जाम हुए थे उन कापियों का क्या स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। इनकी दोबारा से जब एग्जाम होंगी सितंबर माह में तब इनकी कापियों का क्या स्थानांतरण किया जाएगा, तब इनकी कापियाँ चेक होंगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या कुछ आपका रिजल्ट भी लेट होगा। भाई रिजल्ट साथ ही में आएगा, इनका भी रिजल्ट साथ ही में आएगा। ऐसा प्रयास करेंगे कि इनका भी रिजल्ट साथ ही में आए। तो जब इनका एग्जाम होगा उसके बाद कापियाँ जाएंगी, उसके बाद चेक होंगी। थोड़ा सा रिजल्ट दोस्तों लेट होने की भी दोस्तों संभावना है। तो ये अब अपनी दोबारा से तैयारी करें डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से इतना अच्छा पेपर आया था, इतना अच्छा बढ़िया पेपर था, सब बढ़िया पढ़ा हुआ था, बहुत आसान पेपर आया था। अब उन्हें क्या दोबारा से एग्जाम देना होगा। अब इस बार पेपर हल्का तो आने वाला नहीं, ये मान के चलिए जितना अच्छा पेपर आपका आ चुका है उतना अच्छा पेपर तो अब बड़ा मुश्किल है। अब पेपर थोड़ा टाइट ही बनाएंगे, इसलिए आपको बहुत जम के तैयारी करनी है। जो इस सेंटर पे जिन्होंने एग्जाम दिया है उन सभी को दोबारा से बहुत अच्छे से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित सब्जेक्ट की गणित विषय की दोबारा से अच्छे से तैयारी करनी है। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने नोट्स बनाकर दोस्तों प्रैक्टिस की वो दोबारा से करनी होगी, दोबारा से दोस्तों आपको एग्जाम देना होगा। इसलिए आप अपनी दोबारा से कमर कस लीजिए और क्या गणित विषय के दोबारा से एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइए। और इस मूड में मतलब कतई रहेगा कि पेपर इस बार आसान आया तो हो सकता दोबारा आसान मिल जाए। कतई पेपर आपको आसान देखने को नहीं मिलेगा। कुछ पेपर का जो लेवल हाई ही बनाएंगे, अच्छे से अच्छे वाले प्रश्न ही उठाएंगे दोस्तों। इतना आसान पेपर तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से आप जमकर तैयारी करिए। अच्छा, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम दिए अब वो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। जिन्होंने क्या थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम दिए वो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं। अब सभी मित्र
अपनी तैयारी को दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से करिए, बहुत जोरदार करिए, क्योंकि दोस्तों आप इतनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए कि किसी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। जो गलती आपसे फर्स्ट सेमेस्टर में हो चुकी है, जो गलती आपसे थर्ड सेमेस्टर में हो चुकी है, वह गलती दोस्तों आप सेकेंड सेमेस्टर में, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले वो सेकेंड सेमेस्टर में, जो थर्ड सेमेस्टर में थे वो दोस्तों क्या फोर्थ सेमेस्टर में गलती दोबारा कतई मत दोहराइएगा। और खासकर फोर्थ सेमेस्टर वाले में तो कतई बैक ना लगे। यदि उनके में बैक लग गई तो दोस्तों क्या एक साल दोस्तों और पीछे चले जाएंगे, एक साल पीछे चले जाएंगे। और यदि इस दौरान कहीं वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है तो आप उस वैकेंसी में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए थर्ड सेमेस्टर वालों को सभी सब्जेक्टों को बहुत ही जमकर, बहुत जोरदार दोस्तों से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ना है। क्योंकि किसी सब्जेक्ट में बैक लगने का मतलब कि डीएलएड एक साल आप बैक चले गए और कहीं इस दौरान वैकेंसी देखने के लिए मिलती है तो आप क्या उसमें बैठ भी नहीं पाएंगे। और फिर यूपी का हाल तो आप जानते ही, कितने लंबे समय से वैकेंसी आई भी नहीं है कि नहीं। इसलिए आप डीएलएड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करिए। और जो सेकंड सेमेस्टर में उनके लिए भी यही है, ये नहीं कि वो आराम से एग्जाम में बैक ले जाए, कोई बात नहीं। अरे आप इतनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए किसी सब्जेक्ट में बैक ना लगने पाए। क्योंकि एक आप क्या शिक्षक है, भावी शिक्षक हैं, और शिक्षक में यदि किसी सब्जेक्ट में बैक लगती है थोड़ा है कि नहीं, तो किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगने पाए, इस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। अच्छा, आप सभी मित्रों को सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से गणित विषय की क्लासें बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पर विधिवत से, जैसे आप सभी मित्र ऑफलाइन में क्लासें देखते हैं उस तरीके से मैं यूट्यूब चैनल पर विधिवत से आप सभी मित्रों को क्लासें प्रोवाइड कराता हूँ। आपने देखा फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने बहुत ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, सब कुछ मैटर प्रोवाइड कराया। और थर्ड सेमेस्टर में भी दोस्तों मैंने बेहतरीन तरीके से आप सभी मित्रों को मैटर प्रोवाइड कराया, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, प्रैक्टिस कराई, प्रीवियस ईयर के पेपर कराएं, मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएं, पवन सीरीज के 20 प्रश्न प्रोवाइड कराएं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड कराएं। इतना ज़्यादा मैंने मैटर प्रोवाइड करा दिया था। यदि गणित किसी को बिल्कुल भी नहीं आती होगी और यदि हमारे साथ शुरुआत से जुड़ा है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ वो क्या गणित में उसकी बैक लग ही नहीं सकती। और यदि ईमानदारी के साथ जुड़ा वो 25 में 25 नंबर लेके आएगा, यदि हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हैं आप। तो अभी भी मौका है आपके पास। जो गलती आपसे फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में हो चुकी है जिन लोगों से, अब वो गलती आप क्या सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में कतई मत दोहराइएगा। शुरुआत से आप हमारे साथ ये जुड़ते हैं तो मैं आप सभी मित्रों को विश्वास दिलाता हूँ कि गणित सब्जेक्ट में किसी की बैक तो कतई लगने वाली ही नहीं लगने वाली है। बस आप ईमानदारी के साथ हमसे जुड़ते जाइए, ईमानदारी के साथ पढ़ते जाएँ। जो मैं आपको सिखाता हूँ आप सीखने का प्रयास करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगी। और गणित विषय की तो मैं जानकारी लेता हूँ क्योंकि आप शुरुआत से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके और उनको भी जानकारी मिल सके। अच्छा, डीएलएड जो सेकंड सेमेस्टर में मित्र आए हैं उन सभी मित्रों की क्लासेस दोस्तों प्रारंभ हो चुकी हैं। और दोस्तों ये क्लासेस देख कैसे पाएंगे, मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024 इस नाम से दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बनाई। जैसे आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर और इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने क्या सिलेबस प्रोवाइड कराया, अभी एक ही लेक्चर कराया, चैप्टर 1 का पहला लेक्चर ही प्रोवाइड कराया दोस्तों। तो आप जाइए यहाँ से दोस्तों रेगुलर क्लासेस देखिए, अच्छे से देखिए। और जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आए हैं उनका मैंने सिलेबस प्रोवाइड करा दिया, उसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आसानी से यहाँ से देख पाएंगे। और डीएलएड जो फोर्थ सेमेस्टर में उनकी दोस्तों जो कक्षाएँ हैं, क्लासें हैं दोस्तों, वो 21 तारीख से, ठीक है 21 अगस्त से दोस्तों प्रोवाइड की जाएंगी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। और उनके जो क्लास की टाइमिंग रहेगी शाम को दोस्तों 6 बजे, शाम को 6 बजे प्रतिदिन रहेंगी। और जो ये सेकेंड सेमेस्टर इनकी जो क्लास की टाइमिंग रहेगी प्रतिदिन शाम 5 बजे, प्रतिदिन शाम 5 बजे दोस्तों रहने वाली है। और जो फोर्थ सेमेस्टर उनकी क्लासें प्रतिदिन शाम 6 बजे रहने वाली। 21 तारीख से दोस्तों कंटिन्यू क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सिलेबस प्रोवाइड किया जा चुका है, अब उसको आप ध्यान से देखिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। उसमें बताएगा कि आपने को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कितने चैप्टर क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ेंगे, इस पर मैंने विधिवत से चर्चा की है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आप सभी मित्रों को डीएलएड से संबंधित सभी जानकारियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।